नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सहायक आचार्य हबीब खान। आज हम विचार करेंगे जायसी की धर्मनिरपेक्षता के संबंध में। जायसी जिस युग में हुए वह इस्लाम की विजय का युग था। इस्लाम किस प्रकार एक चुनौती बनकर भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बीच आया, उस चुनौती को किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने झेला, उसके फलस्वरूप भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में चली आ रही धाराओं में कैसे उथल पुथल हुई, इन बातों पर विवरण इस बात पर विचार करना ज़्यादा उचित नहीं है। हम अपने विषय तक ही सीमित रहेंगे। हम उस सारी चर्चा को वापस दोहराने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि लंबे अरसे तक साथ रहने से समाज के निचले स्तर पर साधारण हिंदू और मुसलमान जनता में एक दूसरे से निकट आने और एक दूसरे को समझने का जो भाव पैदा हुआ था, जायसी जैसे सहृदय मुसलमानों ने उस प्रक्रिया को तेज किया, उसमें धार लगाई और अपनी धार्मिक आस्थाओं को कायम रखते हुए वे इसलिए ऐसा कर सके क्योंकि वे हृदय से उदार लोग थे और तमाम सारी मजहबी और धार्मिक विशिष्टताओं, उसूलों और विधि निषेधों को एक ईश्वर को सत्य स्वीकार करने वाले लोग थे। ये मानते थे कि उसे महज प्रेम से ही पाया जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने सही कहा है कि कबीर की कठोर उक्तियाँ हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से निकट लाने का जो कार्य आकांक्षित स्तर पर नहीं कर सके, जायसी जैसे सहृदय मुसलमान कवियों ने बड़े सफलता के साथ कर दिया। सेकुलर मानसिकता के माने ये नहीं है कि व्यक्ति अपने धर्म विषय से कोई संबंध नहीं रखे। सेकुलर मानसिकता का अर्थ यह है कि वह अपने धर्म पर निष्ठा रखते हुए दूसरे धर्मों का सम्मान करे और अपनी धार्मिक निष्ठा को दूसरे धर्मों की निष्ठा रखने वालों के जुड़ने में बाधा न माने। जायसिया उसके तत्कालीन अनेक समान धर्मी इस अर्थ में सेकुलर माने जा सकते हैं। कबीर सरी का तेजस्वी मानस जरूर उनका था, परंतु उनके मजहब के प्रति ईमानदार रहते हुए उन्होंने दूसरे धर्म मतों का आदर किया, जिसे मनुष्यता और सामान्य हृदय कहते हैं, या जिसे मनुष्यत्व की सामान्य भूमि कह सकते हैं। उस ज़मीन पर जिससे भी मिले, मनुष्य के होने के नाते मिले, बिना किसी फर्क और भेदभाव के मिले। आचार्य शुक्ल की एक बात हम यहाँ कोट करना चाहेंगे। 100 वर्ष पहले कबीर हिंदू मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे। पंडितों और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी। साधुओं और फकीरों की दोनों दीन के लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। साधु और फकीर भी सर्वोपरि हो सकते थे, जो भेदभाव से परे थे। बहुत दिनों तक एक साथ रहने से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के अपना हृदय खोलने लग गए थे, जिसे मनुष्यता के सामान्य भावों के प्रभाव में मग्न होने और मग्न करने का समय आ गया था। जनता की प्रवृत्ति भेद और अभेद की ओर चल गई थी। मुसलमान हिंदुओं की राम की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए थे और हिंदू मुसलमानों की दास्तान हमजा ईश्वर तक पहुंचाने वाला मार्ग ढूंढने की सलाह भी दोनों में कभी कभी साथ बैठकर करने लगे थे। उस भक्ति मार्ग के आचार्य और महात्मा भगवत प्रेम को सर्वोपरि ठहरा चुके थे, और उधर सूफी महात्मा मुसलमानों के इश्क हकीकी का सबब पढ़ाते हुए आ रहे थे। ये जायसी ग्रंथावली की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। बड़े महत्वपूर्ण सवाल है और हर शब्द के अपने मायने हैं। इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत रूप से की जा सकती है। एक एक लाइन को यदि लिया जाए तो एक एक व्याख्यान एक एक लाइन पर हो सकता है। बहुत ही सोच समझ करके, और ये अनमोल वचन वाक्य हैं जिन पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है, लेकिन अपन केवल उनकी धर्मनिरपेक्षता के संबंध में विचार करेंगे। आचार्य शुक्ल इस प्रकार से भक्ति आंदोलन के उच्छल प्रवाह के संबंध में सूफियों से जोड़ते हैं और भक्ति की चेतना को उस उफान में सूफी साधकों का योग स्वीकार करते हैं, जो वामाचार में रस लेने वाले और तंत्र मंत्र में जनता को चकित कर देने वाले और उसे भक्ति
के सहज पथ से अलग कर देने वाले संप्रदायों और गुमराह और बाधित करने वाले लोगों तक रास्ते जाते हैं। भक्ति के वैष्णव आदर्शों के प्रभाव किस प्रकार व्यापक होता गया और उसका उल्लेख करते हुए शुक्ल जी ने लिखा कि हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में साधुता का आदर्श प्रतिष्ठित हो गया था। बहुत से मुसलमान फकीर बेहिंसा का सिद्धांत स्वीकार करके मांस भक्षण को बुरा कहने लग गए थे और जायसी के यही सूफी साधकों की सांस्कृतिक जीवन में प्रवेश करने की पृष्ठभूमि बखान की है। जायसी ने बड़ी सहृदयता से सूफी दर्शन को हिंदुओं के साथ जोड़ा है और ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीड़ की कहानियां लेकर साहित्य के क्षेत्र में उतरे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कहना कितना सही है उसको हम आगे देखेंगे। ये कहानियां हिंदुओं के घर की कहानियां थी। उनकी मधुरता और कोमल का अनुभव करके इन कवियों ने यह दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदय में होता हुआ अछूते मनुष्य सारे बाहरी अंतरंग के भेदों के भीतर ध्यान हटाकर एकत्व का अनुभव करने वाले होते हैं। सच्ची सेकुलर मानसिकता का यही कार्य होता है। ये कार्य अपने ढंग से सूफी साधकों ने अपने समय में किया। कबीर ने ये कार्य अपने ढंग से किया, किंतु आचार्य शुक्ल का कहना है कि कबीर की वाणी हिंदू और मुसलमानों के हृदय में भेद को पूरी तरह से रहित नहीं कर सकी थी। जरूर संवेदनात्मक आधार पर रागात्मक भूमिका में दोनों को एक दूसरे से निकट लाने का प्रयास जो किया है वो जायसी ने किया। जिस प्रकार दूसरी जाति के मत वाले लोग के हृदय हैं वैसे हमारे भी हृदय होते हैं। जिस प्रकार एक दूसरे के हृदय में प्रेम की तरंगें उड़ती है उस प्रकार हमारे हृदय में प्रिय के वियोग और दूसरों को व्याकुल करती है। वैसे ही हमें भी माता का जो हृदय दूसरों के यहाँ है वही हमारे यहाँ पर है। जिन बातों को दूसरों का सुख दुख होता है उन बातों से हमें भी सुख दुख होता है। ये तथ्य का प्रत्यक्षीकरण कुतुबुन जायसी और प्रेम कहानी के कवियों द्वारा संभव हो सका है। उनकी कहानियाँ द्वारा उनके प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए सामान्य जीवन की दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर प्रभाव दिखाई देता है। हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदू आमने सामने एक दूसरे के अजीबपन मिटाने वाले इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। उन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की बोली में पूरी सहृदयता के साथ कह करके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय से पूर्ण सामंजस्य दिखाया है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी और ये जायसी ने समझी और जायसी ने इस आवश्यकता को पूरा भी किया। जायसी के काव्य पर यदि हम विचार करें, उनके विचारों पर यदि हम विचार करें तो जायसी वास्तविक अर्थों में भारत भूमि के सच्चे पुत्र हैं। उन्होंने अपने हृदय में राष्ट्रीय भावना का प्रकाशन बड़े सरल और मनोहर ढंग से किया। अरबी फारसी की कथा कहानियों से परिचित होने पर भी जायसी ने भारत भूमि के लोक जीवन को प्रचलित कहानियों को अपने महाकाव्य का विषय बनाया। अनेक स्थल वीरता जोश और राष्ट्रीय भावना का सुंदर स्थल बना दिया है। राघव चेतन के द्वारा पद्मावती का रूप वर्णन सुनकर बादशाह अलाउद्दीन अपना दूत पद्मावती को प्राप्त करने का संदेश लेकर राजा रतन सेन के साथ भेजता है। दूत द्वारा बादशाह का संदेश सुनकर राजा तड़प कर कहता है कि दूसरे की पत्नी को प्राप्त करने की इच्छा तो कोई नहीं करता। ये कहाँ की वीरता है, सुनी अस कही लिखा, उठा जरी राजा जानव देव तरफी घन गाजा, भले सो शाही पौख मति भारी, मांग न कोई पुरुष के नारी। जायसी ने चित्तौड़ को हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में देखा है। चित्तौड़ की मर्यादा का वर्णन उन्होंने मुक्त कंठ से किया है। चित्तौड़ हिंदू कर अस्तानु, सुरतरु तुरुक हटी किन पयानु, चित्तौड़ है हिंदुओं के माता, गाढ़ पड़े तज जाए न नाता। गोरा बादल के प्रसंग में उत्साह और वीरता के साथ ही राष्ट्रीय भावना की उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। राजा रतन सेन दिल्ली में बंदी है। पद्मनी गोरा बादल के पास नंगे पैरों प्रार्थना करने आती है। पद्मनी के विलाप भरी प्रार्थना से दोनों क्षत्रिय प्रतिज्ञा करते हैं कि वर्षा समाप्त होने पर बंदी गृह से छूटकर राजा महल में आ जाएगा।
हुए अगस्त हस्ती, जब गाजा नीर घटे घर आई राजा। 16 वर्ष के बाद जब युद्ध की यात्रा की तैयारी करने लगा तो उसकी माता ने बादशाह की विशाल सेना की भयंकरता दिखा करके उसे रोकना था। तो बादल ने गरज करके कहा, मात न जाने से बाल की आदि, हो बादला सिंह न बाती। यही नहीं, बादल और वीर हृदय की एक और कसौटी कवि ने उपस्थित की है। बादल माता से विदा लेकर चलने वाला था कि गोना करा करके लोग घर आगे। सुंदर वधु ने जब सुना कि उसका पति लड़ाई के लिए जाने के लिए तैयार हुआ तो वह पति के पास आई और पति को भेंट पकड़कर, पैर पकड़कर रण में न जाने की प्रार्थना करने लगी। पत्नी की बात सुनकर बादल का वीर भाव जागृत हो उठा। उसने क्षात्र तेज और स्वामी भक्ति और देश सेवा की भावना से गरज करके कहा, यदि तू गोने से आई है तो मेरा भी गमन वहाँ है जहाँ मेरी स्वामी बंदी है। जहाँ तक राजा छूट कर नहीं आता तब तक वह मुझे वीर रस अच्छा ही नहीं लगता, तो श्रृंगार की तो लगने की बात ही कहाँ है। उत्साह, वीरता और स्वामी भक्ति की कितनी सुंदर व्यंजना की है। जिस वीरस का वर्णन जायसी ने किया है उसके हम सच्चे वीरों के आदर्श जीवन की झांकी पाते हैं। रतन सेन के केच छुड़ाकर बादल चित्तौड़ ले जाता है। गोरा और साई सेना में युद्ध होता है। गोरा रण क्षेत्र में माँ भयंकर प्रलय मचाता है। अंत में गोरा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बादल राजा को चित्तौड़ पहुंचा देता है। पद्मनी राजा और बादल की आरती उतारती है। देवपाल द्वारा अभद्रता का व्यवहार सुनकर रतन सेन दूसरे दिन उस युद्ध आक्रमण कर देता है और रणस्थल में उसे मारकर स्वयं भी घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पद्मनी और नागमती दोनों रानियां पति से दूसरे लोक में मिलन की इच्छा से सती होने के लिए तैयार हो जाती है। रानियां सती होने जा रही है। आगे आगे बाजा बज रहा है और प्रेम मार्ग के विजय का बाजा बज रहा है। रतन सेन का चित्ता तैयार करने पर रानियां चित्ता के साथ प्रदक्षिणा करती है। विवाह के समय हुई भावरों की संसार यात्रा में रतन सेन का भाव हुआ है। इस भावरों में परलोक के साथ हो रहा है। एक जो माँ मर जाई वियाई, एक दूसर होई गोहन नाई, नियत अंत तुम हम पर लाई, मुए कंठ नहीं छाई छाई। ओ जो गठी कंत तुम जोरी, आदि अंत लही जाई न छोरी। ए न जब कहा के अछिन्न आई, हम तुम नाथ दुओ जग साथी। लागी कंठ आगे दे होरी, छारी भई जरी अंग न मोरी। इतनी पति के हिंदू सतियों के सती होने की प्रशंसा फारसी कवियों ने भी मुक्त कंठ से की है। हिंदू नारियों जैसा प्रेम का दीवाना कोई भी नहीं हो सकता। क्या कोई संसार में ऐसा परवाना पतंगा होगा जो बूझे हुए दीपक पर भी अपने प्राण निछावर कर देता है। ऐसे फारसी कवियों ने झांसी की प्रशंसा के अंदर, झांसी की प्रशंसा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। रतन सेन और पद्मावती के वर्णन में झांसी ने अपने हृदय की सच्ची भावना और करुणा का अक्षय स्रोत प्रभावित किया है। अलाउद्दीन और रतन सेन के संघर्ष में झांसी ने कहीं भी जातीय पक्षपात की कालिमा छूने नहीं दिए। कवि की दृष्टि में रतन सेन और अलाउद्दीन का संघर्ष दो जातियों का संघर्ष था। दो जातियों की टक्कर नहीं बल्कि दो आदर्शों का संघर्ष। दो आदर्शों की टक्कर में जो मानव में हमेशा बनी रही है। सूफी कवि झांसी समन्वयवादी थे। हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों और संस्कृतियों का एकीकरण का उनका उद्देश्य था। झांसी के निकट मतांतर, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान आदि का कोई भेद नहीं था। उन्होंने अखराउट में इसी उदार भावना को प्रकट किया है। झांसी ने अपनी समदृष्टि में दोनों धर्मों की प्रेम कहानियों को सूत्र में बांध दिया। हिंदू पात्रों के जीवन से उन्होंने सूफी सिद्धांत निकाले हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों की संस्कृति के चित्र अपनी रचनाओं में प्रदर्शित किए हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ अखराउट में झांसी एक और वेदांत और दूसरी ओर सूफी दर्शनों का प्रतिपादन करते हैं। संकुचित भावना उन्हें छू नहीं गई है। इसीलिए मनुष्य मात्र को उन्होंने मिट्टी के बने हुए भिन्न भिन्न नाम वाले बर्तनों के समान देखा है। एक ही मूल वाले वृक्ष की दो डालियों की भांति हिंदू और मुसलमान की एक ब्रह्मा के दो पक्ष हैं। फिर जाति भेद के कारण से वैमनस्य बढ़ाना उचित नहीं है। ऐसी भावना उनके काव्य के अंदर रही है। झांसी मानव मात्र के लिए
कल्याण कामना करने वाले संत थे। उन्होंने प्रेम तत्व को चुना। उन्होंने प्रेम के स्वरूप बहुत व्यापक था। चराचर जगत में प्रेम के बिना कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं देता। मलिक मोहम्मद जायसी अत्यंत उदार चेतना मान समन्वयवादी कवि हुए हैं। उन्होंने हिंदुओं की कहानी और हिंदुओं की भाषा में हिंदुओं की श्रद्धा और महान आस्था के साथ वर्णन किया है। उन्होंने अपने काव्य पद्मावती में नायिका पद्मिनी को पूर्ण परम तत्व के रूप में देखा है। पद्मिनी जन्म से ही परमा अद्भुत ब्रह्म स्वरूपिणी है। वह सूर्य की किरणों से भी अधिक प्रकाश युक्त है। उसके जन्म से रात में भी 7 दिन का सा प्रकाश हो गया है। मान सरोवर पर जाने पर वो जिधर देखती है उधर उसके रूप का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। शस्त्र किरणों से युक्त चमकता हुआ सूर्य उसके ललाट के प्रकाश के समक्ष तिरस्कृत है। उसके नेत्रों के चलने पर संसार विचलित हो जाता है। पद्मावती की प्रभा से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, रत्न, माणिक्य और मोती सभी प्रकाश ग्रहण करते हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ये सभी गुण अल्लाह के हैं और जिनके वर्णन बार बार कुरान मजीद में हुआ है। जायसी हिंदू रानी पद्मावती में अल्लाह के गुणों की कल्पना करते हैं। धन्य है वो उदारता और हृदय की विस्तृतता और विशालता। भारतवर्ष भाषाओं का अजायब घर है। भाषाओं की विविधता के कारण भी बैर विरोध की भावना भड़कती है। जायसी की भाषा विविधता से उत्पन्न समस्याओं का सरल उदाहरण है। जायसी के आध्यात्मिक व्यवहारिक दृष्टि से उदार और प्रेम प्रवण मानवतावाद है। इसी की प्रतिष्ठा करने के लिए मानव के उच्च भूमि पर खड़ा करने के लिए धर्म, जाति, वर्ण आदि की कृत्रिम दीवारों को तोड़कर मानव मात्र को एक सूत्र में बांधना ही जायसी काव्य का महान उद्देश्य है। वे अपने इस उद्देश्य को निश्चित रूप से सफल हुए हैं। उन्होंने विचार धर्मनिरपेक्ष थे। उनके प्रयत्न राष्ट्रीय थे। उनके प्रयत्नों में जो परिणाम निकले धर्मनिरपेक्षता के पोषक होकर राष्ट्रीय भावना में सहायक हुए। जायसी तो भारतीय संस्कृति के हृदय थे। उनके काव्य में हमारी सभ्यता झलकती है। उनकी वाणी में धर्मनिरपेक्षता और स्वर सर्वत्र गुंजायमान है। जायसी की परंपरा यदि आगे चली होती तो हिंदू मुसलमानों में जो कटुता आज दिखाई देती है वह नहीं रहती और भाषा साहित्य के संबंध में भी अलगाव की जो चर्चाएं चल रही है वह भी नहीं रहती। निश्चय ही जायसी की धारणा राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जायसी एक धर्मनिरपेक्ष संत थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए भरसक प्रयास किया। कथा देकर के उनको जोड़ने का प्रयास किया। धन्यवाद।